वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को मॉडल टाउन में तलब। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तमाम अरकान मजलिस आमला को मीटिंग का नोटिस इरसाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाली अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए। मुआहिदा तय पा गया। सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए फौरी 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि माजी में भी एहतजाज ख़त्म कराने के लिए ज़बानी कलामी वादे किए गए, सियासी वादों पर एतबार करके वापस नहीं जाएंगे। मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन न मिलने तक काफिलों का रुख मुजफ्फराबाद की तरफ होगा। नोटिफिकेशन अवाम के सामने पढ़कर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। लॉन्ग मार्च धीर कोट से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवां दवां। पुलिस की वादी जेलम चिनारी से मुजफ्फराबाद आने वाले काफिले को कच्छा के मकाम पर रोकने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम और पथराव। मुजाहिरीन ने कोहाला मुजफ्फराबाद शाहराह कई मकामात पर बंद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशस्तों पर 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशस्तों पर 22 मुंतखब अरकान मुअत्तल, 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इजाफी मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 25 अरकान मुअत्तल, 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल। पंजाब असम्बली से 27 अरकान मुअत्तल, 24 खवातीन और 3 अक़लियती रुकन मुअत्तल। सिंध असम्बली से मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 3 अरकान मुअत्तल, 2 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन शामिल। मईशत को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। IMF का पैगाम का मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी मैदान में चैलेंजेस हुए। IMF मिशन चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम आदाब तय किए गए। बानी PTI का कहना है कि शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करे। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर भी शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ बयान दिया। उन्हें पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं। अरियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद। इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। जेल ज़राए का कहना है कि पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। जेल इंतज़ामिया को जेल के अतराफ में सर्चिंग और किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जेल के अंदर हंगामी मशक़ें कराने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि हसास और खुफिया मालूमात की बिलवास्ता या बिलावास्ता तशहीर में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट KP से चोरी हुआ। चीखें सिंध में मार रहे हैं। PTI हुकूमत इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान को मैंडेट वापस करे। जो आइन और कानून को नहीं मानते उनसे बातचीत नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी का वजारतें लेने से मुताल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ। फैसला पार्टी की CEC करेगी। परवेज़ इलाही को घर में नजरबंद न करने और कोट लखपत जेल मुंतकली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ने परवेज़ इलाही को हाउस अरेस्ट करने की दरख्वास्त पर 2 रोज़ में फैसला करने और मेडिकल चेकअप यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बजाय परवेज़ इलाही को कोट लखपत जेल पहुँचा दिया गया। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का सूबाई असम्बली के बाहर धरना 5वें रोज भी जारी। जमींदार एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि दही फीडर्स पर 3 के बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए। ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाए।
पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि अपोजिशन जमातें डायलॉग और पार्लियामेंट का इंतखाब करें, तकसीम और मुजाहरों का नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ अपने बयानिए की खातिर मुल्क की बड़ी जमातों से डायलॉग नहीं करना चाहता। सियासी जमातें डायलॉग की इब्तदा शराइत से नहीं करती। सियासी जमातों को मुल्की मसाइल की खातिर बिलावल भुट्टो के हाथ मिलाने के मशवरे पर संजीदगी से सोचना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 74,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 713 पॉइंट्स इजाफे के साथ 73,799 की सतह पर आ गया। और 15 और 16 मई को बलूचिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल करवाने का ऐलान। सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान अहमद शाह का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों के बाद अब कोयटा की IT यूनिवर्सिटी में पहला लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद करने जा रहे हैं। फेस्टिवल में बलूचिस्तान के मसाइल उजागर किए जाएंगे। दुनिया भर में जाली साइंस पेपर्स की इशाअत में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, सऊदी अरब का पहला नंबर। नेचर साइंस जर्नल की फहरिस्त के मुताबिक 2023 में 10,000 से ज़ायद साइंसी मकाले शाया होने के बाद खारिज किए गए, जिनमें पहले नंबर पर सऊदी अरब और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के महक़क़ीन के पेपर्स थे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी जामियात में बैनुल-अक़वामी सतह की तहकीक का फुकदान है। हायर एजुकेशन कमीशन के पास तहकीक को स्पॉन्सर करने के लिए ज़्यादा बजट नहीं, लेबॉर्ट्रीज़ में जदीद आलात और सहूलियात का भी फुकदान है। माहिरीन के मुताबिक तलबा को जामियात में साइंसी मकालाजात लिखने की खास तरबियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से तलबा जाली तहकीक या पेपर मिल्स जैसे ज़राए का सहारा लेते हैं, जो बाद में इशाअत से खारिज कर दिए जाते हैं। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी रहनुमाओं और सनतकारों का मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने टैक्सेस की शरह में कमी और रेवेन्यू इकट्ठा करने के निज़ाम को बेहतर करने का मशवरा दिया। कहा टैक्स की शरह आधी करके ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सकता है। साबिक़ सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला ज़की ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी को नागुज़ीर करार दिया। कहा पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से मुआशी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, जिसका मनफी असर पड़ता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और उन पर अमल दरामद कराया जाए। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले तेज़। सबरा में 3 और शुजाइया में 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने जबालिया पनागुज़ीन कैंप में फ़ौजें वापस भेज दी। जनूबी और वस्ती रफ़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी। रफ़ा में घर पर इसराइली हमले में बच्ची समेत 4 अफराद शहीद। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना है कि रफ़ा में बमबारी के बाद एक इमारत तक पहुँचने की कोशिश करने वाले इमदादी कारकुनान पर इसराइली ड्रोन से फायरिंग की गई।